मध्य प्रदेश के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान के साथ हुई धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसान सरकारी दफ्तरों, नेताओं और पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई के लिए चक्कर काट रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलेश पटेल को संज्ञान में आने के बाद उन्होंने कहा FIR कराई जाएगी। अधिकारी बोल रहे हैं कि जांच दल कर रही है। बैतूल में उद्यानिकी विभाग ने किसान के साथ आय दुगनी करने के लिए उन्हें मुनगा की खेती करने का सब जवाब दिया था, जिसके लिए उद्यानिकी विभाग ने इंदौर की उबेगी एग्रो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किसानों का अनुबंध कराया था और कंपनी में किसान के प्रति एकड़ 20,000 की राशि जमा करवाई गई थी। किसानों का कहना है कि लगभग 250 किसानों का अनुबंध किया गया था। उनमें से कई किसानों को पौधे तो मिले, लेकिन वह अमानक थे, जिन्हें खेत में लगाए थे मगर वह मर गए, और कई किसानों को आज तक पौधे ही नहीं मिले। किसान इसे धोखाधड़ी मान रहे हैं और कंपनी के साथ साथ उद्यानिकी विभाग के उप संचालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराने की मांग कर रहे हैं। उद्यानिकी विभाग ने सन 2018 में मैडम ने एक प्रोजेक्ट लेके आई थी, मुनगा प्रोजेक्ट। यहाँ के उप संचालक जो है उनने किसानों को गांव-गांव जाकर और यहाँ पर भी सब किसानों को जमा करके और मुनगा के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया कि इससे 1 लाख 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की आमदनी होगी। ऐसा करके सारे किसानों को प्रोत्साहित किया। उसके बाद में किसान लोग जागरूक, उनके कहे अनुसार किसानों ने उसमें रुचि ली और अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन में इनने 500-500 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाया और किसी कंपनी को इनने लेके आए। इंदौर की है वो, शायद कोई कंपनी, वो मैडम ने लेके आई और उसके थ्रू उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपये का वो था, वो प्रति एकड़ 40,000 रुपये किसानों को देना था, जिसमें से 20,000 रुपये एडवांस में लिए इनने और 20,000 रुपये फसल में से कटना था, उत्पादन में से। तो उसके बाद में हुआ ये कि कंपनी ने ना वो किए, पौधे दिए किसानों को और ना कुछ किसानों ने लगाया, ना उनकी फसल लिए, कुछ किसानों के लिए भी, लेकिन जो उत्पादन जो इनने बताया था उसका 10% भी अपने यहाँ पर नहीं हुआ। कितना नुकसान हो चुका है प्रति एकड़? ये प्रति एकड़ मैंने 2018 में 20,000 रुपये 1 एकड़ के जमा किए थे। आज तक न पैसा वापस मिला है मुझे और ना ही कोई पौधे मिले हैं। और उस बीच में मैंने 1 साल भर। कितना नुकसान हुआ अभी तक 20,000 तो मैंने जमा कर दिया, वो है, और मैंने 6 महीने करीब अपनी ज़मीन को खाली रखा हूँ, वो है। तो पूरा फ्रॉड है और इसमें मुख्य अभियुक्त मैडम है, उप संचालक उद्यानिकी आशा उपवंशी वासेवार। दरअसल 2 साल पहले औद्योगिक विभाग ने बैतूल के लगभग 500 किसानों को चिन्हित कर उन्हें मुनगा की खेती करने के लिए प्रेरित किया था और उनके लिए जिन किसानों से अनुबंध कराए थे, उन अनुबंध में स्पष्ट था कि किसी भी विवाद की स्थिति में उद्यानिकी विभाग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कराएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ही जब किसानों को पौधे नहीं मिले और जिन किसानों को मिले वह पौधे मरे हुए थे, उन किसानों ने अपना पैसा वापस मांगने के लिए उद्यानिकी विभाग के सामने गुहार लगाई, तो इन किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्टार्टिंग में किसानों को एक अच्छी आय देने के उद्देश्य से 1 से 1.5 लाख रुपए की आय बताई थी इसमें प्रति एकड़। तो इंदौर की कंपनी के साथ में उद्यानिकी विभाग से आशा उपवंशी मैडम ने इनके साथ मीटिंग करवाई और आगे जा कर के जब कंपनी ने पूरा प्रोसीजर किया तो उसमें ना ही व्यवस्थित पौधे मिले और ना ही सही मार्गदर्शन हुआ। पूरी तरीके से किसानों के साथ फ्रॉड हुआ, जिसकी वजह से आज तक हम परेशान हैं। मेरे साथ में और भी किसान लोग बहुत परेशान हैं। कितना नुकसान हो गया कब से? सबसे पहले तो उन्होंने हमसे प्रति एकड़ 40,000 रुपये की मांग की थी। फिर बात होने पर उन्होंने 20,000 रुपये हमसे लिए हैं प्रति एकड़, और लगभग जितने भी किसान हैं उन्होंने जब उसको उगाया है तो पूरे के पूरा 1 साल के लिए तो उनकी उस फसल, वहाँ पे कोई फसल हो नहीं पाई और 1-1, 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमको सर नुकसान भी हुआ उसमें। अब कंपनी क्या बोलती है? सर जो उद्यानिकी विभाग से आशा उपवंशी मैडम है वो उनके बीच में मध्यस्थता करती है और कंपनी को तो वो पूरा सही ठहराती है, लेकिन किसानों को ही गलत बता रही है। ये पूरा का पूरा किसानों के साथ में धोखाधड़ी का मामला है। किसानों का पैसा ये जमा कर लिए हैं और किसानों के साथ में इनका कोई भी सहयोग नहीं है। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? हम यहाँ से SP साहब है, कलेक्टर साहब है और सभी जगह यहाँ पे हमने शिकायत की है और यहाँ पे हम इस इनके ऊपर ऐसी अभी तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं।
पीड़ित किसान ने न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कलेक्टर, एसपी, एसडीएम व पुलिस थाने में आवेदन दिए, लेकिन उसके आवेदन पर कोई विचार नहीं हुआ। बैतूल कलेक्टर को जब किसानों ने शिकायत की तो इस मामले की जांच कृषि विभाग को दी गई। कृषि विभाग ने पदस्थ सहायक संचालक दीपक सरेआम को जांच अधिकारी बनाया गया। कृषि विभाग में 97 किसान की एक सूची बनाई गई जिन किसानों से कंपनी का अनुबंध हुआ था। अब विभाग इस मामले की जांच कर रहा है। कलेक्टर कार्यालय के द्वारा मुनगा संबंधी किसानों ने जो शिकायत किया था तो उसके जांच हेतु कृषि विभाग को दी गई है। तो यहाँ पे कृषि विभाग के सहायक संचालक कृषि श्री दीपक सरेआम के द्वारा जांच की जा रही है। लगभग 97 किसानों के द्वारा इंदौर की कंपनी है उनके साथ यानी अनुबंध किया गया था कि लगभग 40,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से यानी पौधे लगेंगे, तो उसके पैसे यानी किसानों को देना था। तो कुछ किसानों ने पैसे कंपनी के पास जमा किया था और कुछ पौधे भी किसानों को कंपनी के द्वारा दिया गया है, पर कुछ किसानों को यानी कंपनी के द्वारा पौधे प्रदान नहीं किए गए हैं। यानी ये तो नहीं बता पाएंगे, कंपनी फरार बताई जा रही है, पर जांच में यानी सहायक संचालक कृषि ने बताया कि कंपनी बयान देने यहाँ सदस्य आए थे। सर 2 साल हो गए इस हाँ। मामले को लेकर, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे उद्यानिकी विभाग का यानी मैटर है, हमें जांच के लिए मिला है, तो हम यानी जांच करके यानी बता पाएंगे नहीं इसका। ये जांच में प्रक्रियाधीन है, अभी बता नहीं पाएंगे इसका। नहीं, अभी तो जांच हो रही है यानी इसकी। अब कंपनी और किसानों के बीच यानी एग्रीमेंट हुआ था यानी इनका उद्यानिकी किसानों को पैसा हुआ। ये तो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे विभाग का मैटर नहीं है। उद्यानिकी विभाग यानी अलग यानी विभाग है, उनके माध्यम से यानी ये अनुबंध किसानों एवं कंपनी के साथ हुआ था। इस मैटर पे यानी वही बता सकते हैं ना। जांच एजेंसी को हाँ, कलेक्टर कार्यालय के द्वारा यहाँ कृषि विभाग में जांच के लिए दिया है, तो जांच अभी हमारे सहायक संचालक कृषि के द्वारा की जा रही है, प्रक्रियाधीन है। अभी तक यानी किसानों की एवं कंपनी के बयान लिए गए हैं। हालांकि यह मामला मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमलेश पटेल के पास भी पहुंचा तो उन्होंने एफआईआर का आश्वासन दिया। अब देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मेसिंग में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी पर क्या कार्रवाई होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान ठगे गए। कब अभी ठगे गए, बड़ा कब मामला है। कब बताओ कब करीब 400-500 किसानों के साथ हार्टिकल्चर ने मुनगा की खेती का अनुबंध कराया था एक इंदौर की कंपनी से। हाँ। कंपनी ने आधे लोगों को पौधे नहीं दिए, उनके पैसे जमा हो गए थे और कंपनी भाग गई। और किसानों ने मुख्यमंत्री से लेके कलेक्टर से लेके पुलिस से लेके सभी को आवेदन दिए, लेकिन आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे को जानकारी मिलाओ, मैं कराऊंगा कार्रवाई, उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा तत्काल और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे और उससे किसानों को पेमेंट दिलाएंगे। इसमें हार्टिकल्चर भी बीच में था, अनुबंध में हार्टिकल्चर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, नहीं, जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे हम। बहुत परेशान होगा किसान सब जगह उनमें, मतलब आपके योगेश पंडागरे जी नहीं, सभी को ये मालूम मेरे है। पास जानकारी नहीं आई। देखो मैं बताऊँ आपको, किसान पे अरे खातेगांव के मामला आया था। हालांकि खातेगांव वाला मामला यह था कि वो पहले से 10 साल से किसानों को उधार देता था, रिश्तेदारी से सब आपस में, और उसके बाद में शुरू में विश्वास जमा है, फिर भग गया। मेरी जानकारी में आई, मैंने तत्काल एफआईआर कराई, 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करवाया, उसकी संपत्ति कुर्क करके उससे दिलाएंगे पैसे। इसी प्रकार अगर इसमें इस नए एक्ट के अंदर प्रावधान है कि व्यापारी के खिलाफ एफआईआर होगी और एक अपील इसलिए रखी कि 2 महीने के अंदर ही उस किसान को न्याय मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, कोर्ट में चल जाएगा तो सिविल कोर्ट की अपील कर देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल जाएगी, निर्णय नहीं होगा।